आइए हम प्रार्थना करें पहले कि प्रभु इन वचनों का प्रकाश तो हमारे बीच में उड़े। हमारे जलाली सामर्थी प्रभु तेरे चरणों में आकर हम एक एक के लिए दुआ करते हैं। प्रभु ये तेरा जो पवित्र वचन है, तूने तेरी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ लिखा गया है, इसलिए हम आपसे दुआ करते तेरी आत्मा ही हमको खोलकर सिखाए, समझाए, ताकि हम जैसा आप चाहते हम तैयार होकर तेरी महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पढ़े बेटा एक बार फिर से 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब इसमें हम धीरे धीरे से देखेंगे। यहाँ पे फिलदिफी की कलीसिया से बोलता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। जो धीरज का वचन का मतलब आप देखना, धीरज का वचन को थामा है। आप देखना, हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, उसके भाइयों ने उसके साथ कितना बचपने में ही अत्याचार किया, बेच दिया, मगर फिर भी वो धीरज के साथ चलता रहा। जेल में डाल दिया, पोतीफर के गया, कितनी समस्याओं में रहा, वो धीरज करके खड़ा रहा। मगर वो धीरज में क्या, एक दिन धीरज करते करते वो कहाँ पहुंच गया? मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि इतनी घटनाओं के बीच में सब कुछ वो धीरज करके रख रहा है। तो यहाँ उस समय की कलीसिया से कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अगर आज भी हो सकता है हमारे जीवनों में भी क्या है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समस्या है, उस बीच में भी हम धीरज रख रहे हैं। बहुत से लोगों को क्या धीरज नहीं होता, जब समस्या परेशानी आती है धीरज नहीं रहता। मगर उधर प्रभु कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए वो उनसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि ध्यान से सुनना, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। यानी कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। धीरज का वचन मतलब जब तूने मेरी सच्चाई को जान लिया है, हम उसकी सच्चाई को जानने के बाद जब चलते हैं, लोग हमें क्या क्या नहीं कहते, फिर भी हम धीरज के साथ क्या करते हैं, चलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी, समझ में आ रहा है, क्योंकि तूने मेरे समस्याओं के बीच में मेरे धीरज से वचन को जो सुना था उसको थामे रहा धीरे से। यानी कि थामे रहा मतलब तेरे साथ बहुत कुछ हुआ, फिर भी तू डगमगाया नहीं, फिर भी तू पीछे नहीं हटा, फिर भी तू क्या करता रहा, मेरे वचन को सुनकर समझकर उसको धीरज से क्या थामे रहा, उसके अनुसार चलता रहा। तो कहता है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। इतना समझ में आया? क्योंकि तूने मेरे वचन को, धीरज के वचन को थामे रखा है, यानी कि तेरे साथ बहुत कलेश, समस्या, परेशानी आई, फिर भी तू उसमें खड़ा रहा, उसको तूने क्या करा, थामा है। कहता इसलिए मैं भी, यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को थाम के चलता है, प्रभु उससे प्रतिज्ञा भी करता है, यानी कि वायदा करता है कि आने वाले समय में भी मैं तुझे क्या करूंगा, समस्याओं में बचा के रखूंगा। इतना समझ में आया है? बहुत से लोग जब उसके धीरज को, वचन को थामता नहीं है, इसलिए प्रभु उनको भी नहीं संभालता परीक्षा के समय। इतना समझ में आया है? अभी हम थोड़ा अपने आप को देखें, हम कितना उसके वचन को थाम के चल रहे हैं। समझ में आया आपको? अगर उसके वचन को हम थाम के चल रहे हैं, जैसे कि इधर मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे यूसुफ के साथ कितना कुछ उसके भाइयों ने क्या क्या नहीं किया, फिर भी वो धीरज से क्या करता रहा, जो सीखा था, सुना था, सब कुछ सहता, चुपचाप, मुंह नहीं खोल रहा, चुपचाप सब कुछ उसके जीवन में वो चलता जा रहा है। आने वाले समय पर वो धीरज के वचन के द्वारा वो क्या निकल के, खरा निकल के निकला। तो इसीलिए जैसे मैंने यूसुफ से बताया, आप दाऊद का भी उदाहरण ले सकते हैं। दाऊद को भी देखो, साउल ने कितना कुछ नहीं उसके साथ किया, कितना उसको समय समय पर उसको मौका बस चाहिए था उसको मारने के लिए, फिर वो धीरज से क्या करा, सहता रहा। समझ में आ रहा है? दाऊद और साउल के बारे में पढ़ा है तो पता होगा
कितना साउल जो था दाऊद को मारने के लिए था। एक बार तो कितनी बार दाऊद को मौका मिला था कि मैं इसको मार दूं, मगर फिर भी उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर का अभिषेक है, इसको मैं ऊपर हाथ, यानी कुछ धीरज से उसको सहता रहा। जब सहता रहा धीरे धीरे करके परमेश्वर ने उसके काम को देखा, साउल दाऊद के भी, उसको क्या कर दिया, इजराइल का राजा बना दिया। बड़ी बड़ी लड़ाइयां उसने जीती, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, उस धीरज के वचन को थामा था। तो इधर वही हम पढ़ते हैं, जैसे फिलदिफी की कलीसिया जो थी, उन्होंने धीरज के वचन को क्या करा था, थाम के रखा था, यानी कि प्रभु के वचन का आज्ञा पालन वो करते थे। उन्होंने अंत तक धीरज में बने रहे। वो कब तक बने रहे, अंत तक बने रहे। वो एक वचन पढ़ेंगे हम, निकाल ले बेटा वो, याकूब 1:4 में पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो परीक्षाओं में भी विश्वास योग्य धीरज के साथ चलते रहे थे। पढ़ ले बेटा, मिल गया तो। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की घटी ना रहे, क्योंकि जो हमने सीखा है वो वचन को, तो हम क्या करें, धीरज से उस वचन को थाम कर आगे बढ़ेंगे, तभी हम क्या करें, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कभी कभी हम क्या है, वो काम को पूरा नहीं करने पड़ते देते, धीरज को ज्यादा समय हम धीरज नहीं रख पाते, इसलिए जो काम होना था वो पूरा नहीं हो पाता। अगर हम धीरज रखेंगे तो प्रभु कुछ हमें बनाना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है, हम धीरज नहीं रख पाते तो फिर वो काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? अभी मान लो यूसुफ अगर धीरज रख के नहीं चलता, जो भाइयों उसके साथ कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री बनता क्या? आप सोच के बताओ, क्योंकि वो धीरज से सब कुछ सहता रहा। तो लिखा है कि तुम, इधर लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, यानी कि जो धीरज है ना, धीरज में ही काम आगे चलता है। अगर धीरज नहीं लेंगे तो काम क्या है, बंद हो जाएगा। उसी तरह आज प्रभु ने हमारे जीवनों में कुछ बातें रखी हैं, तो हम क्या करें, उसको धीरज से सब कुछ क्या करते रहे, सहते रहे। ऐसे ही फिलदिफी की कलीसिया ने उस धीरज के वचन को क्या करा था, थाम के रखा था। जब उन्होंने थाम के रखा था, इसलिए उनसे वो प्रतिज्ञा करते कि आने वाले समय में परीक्षा जब तुम पर होगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बचा के रखूंगा। अगर हम उसके वचन को थाम के नहीं रहेंगे तो वो भी हमें नहीं बचाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसीलिए जब वो इधर लिखा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना, यानी कि धीरज के द्वारा ही प्रभु हमको सिद्ध करना चाहता है, ताकि हमारे अंदर कोई घटी ना रहे। उस धीरज के द्वारा ही प्रभु हमको तैयार करना चाहता है, ताकि हम सिद्ध हो जाए और कोई घटी ना रहे। अभी आपके जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, आप उसको क्या करो, आप धीरज से अपना काम करने दो, धीरज को। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर भी जब उस समय की जो कलीसिया थी, प्रभु जब उन्होंने जब प्रतिज्ञा की थी कि मैं परखे जाने के उस घड़ी में तुझे बचाए रखूंगा, जो सारे संसार पर जो आने वाली थी, जो अभी आज अगर हम देखें, अगर उसके जो वापस बेटा प्रकाशित वाक्य में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रभु उनसे पहले एक प्रतिज्ञा कर रहा है। क्या कहता है? क्योंकि तुमने थामा है, तो लिखा है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कौन कौन मेरे धीरज के वचन को थाम के रखता है। तो प्रभु उनसे बोलता है, मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, जब तुम पर परीक्षा आएंगी तो उस समय मैं भी तुम्हें बचा कर रखूंगा। अगर हम धीरज का वचन को संभाल के नहीं रखेंगे, वो भी हमें, ये सिर्फ उनसे ही बोल रहा है जो उसके धीरज को वचन को थाम के रखता है। कहता है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय इससे हम क्या सीखते हैं? क्योंकि जब उस समय की कलीसिया थी, उस समय की जो सदी का समय था,
तो उससे प्रभु कहता है, जैसे शुरू का बार या दूसरी बार में जब कहता है कि परीक्षा पहली सदी के शुरुआत में या दूसरी सदी के आखिरी में कहता है, प्रभु ने उनसे बोला था कि परीक्षा की उस घड़ी में मैं तुम्हें कैसे बचाए रखूंगा। अभी आप बताओ प्रभु ने कैसे बचाया उनको। अभी जैसे मान लो हम भी परीक्षाओं में है, कष्ट में है, तो प्रभु क्या करता है, वो ऐसा नहीं करता कि हमको यहां से उठा के ले जाएगा स्वर्ग में, ऐसे नहीं। क्या किया था उस समय, आप मान लो जैसे अभी हम परीक्षाओं में हैं, अगर उसके वचन को हम थाम के चल रहे हैं और हमारे पर परीक्षा आ गई, तो प्रभु कैसे हमको बचा के रखेगा। जैसे हम कष्ट में हैं तो प्रभु हमको ऐसे उठा के अलग कहीं लेके नहीं जाएगा। अभी मणिपुर के लोगों के बीच में और कितने लोगों के बीच में अभी समस्या है, तो प्रभु ने उनको समस्याओं से हटाया नहीं है। उन समस्याओं के बीच में परमेश्वर ने क्या, उस जीवते परमेश्वर के हाथ को देखा कि प्रभु हमको कैसे संभाल रहा है इस बीच में भी। अभी पता नहीं कितना समझ में आया आपको। यानी कि परीक्षा तो है, दिक्कतें तो हैं, उस दिक्कत के बीच में भी उनको लगता है कि मैं प्रभु के हाथ में हूं। वो अनुभव करते हैं, उस परीक्षा के बीच में भी वो अनुभव करते हैं कि मैं अभी भी कहां पर हूं, उसकी हथेली में हूं। समस्या तो मेरा क्या बिगाड़ सकती है, सतावट तो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मैंने अनुभव किया है, जब परीक्षा थी उस समय जरा सा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या, ऐसा लगता था कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। इसलिए समस्याओं के बीच में जब हम रहेंगे ना, वो कहता है ना, क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझसे कहता हूं कि परीक्षा के उस समय तुझे बचाए रखूंगा। क्योंकि उसके वचन को जब हमने थाम के रखा था, मुझे वो घटना में कभी भूलता नहीं, बार बार बोलने के लिए मुझे आता है। क्योंकि जब हम परीक्षा में थे, ऐसे नहीं, बहुत सी घटनाएं ऐसे हैं, क्योंकि जब समाज के लोगों ने इकट्ठा किया, उस समय मैं लोगों के बीच में ऐसे जैसे आप खड़े ऐसे खड़ा था, उस समय मेरे को लगता था कि मैं प्रभु के हाथ में हूं। उस समय एहसास मुझे पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं तुझे उस परीक्षा में क्या करूंगा। उस समय मेरी परीक्षा थी, मगर उस परीक्षा में भी उसने क्या करा, बचा के रहा। सबके मुंह ऐसे बंद कर दिए, कोई खोल ही नहीं रहा मुंह को। मैं खुद हैरान कि प्रभु ऐसे कैसे हो गया ये, क्योंकि लिखा है ना, तूने मेरे वचन को थाम के रखा, इसलिए आने वाली परीक्षाओं में मैं तुझे क्या करूंगा, बचा के रखूंगा। प्रभु ऐसे अद्भुत तरीके से बचाता है, हम कभी सोच भी नहीं पाते। वो ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ तुझे सता रहा तो उठा के चल मैं इधर बैठा लूं, वो वहीं रखेगा तुम्हें, उस कलेशों में ही रखेगा, मगर वहां तुम उसके हाथ को देखोगे, प्रभु के हाथ में मैं हूं। तो हम बोल सकते तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अब समस्या बीमारी क्या बिगाड़ सकती है। ये है उसकी जो बोलता है ना, मैं बचा के रखूंगा। समझ में आ रहा है आपको? ये उसी से वायदा कर रहा है जो उसके वचन को थाम के रखता है, सबसे नहीं कर रहा है। ये किससे बोल रहा है कि इधर लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अभी उस समय ये किससे बोल रहा था, ये फिलदिलफी की कलीसिया से बोल रहा था, मगर आज इस कलीसिया से भी बोल रहा है। आज हम एक एक से बोल रहे हैं। वो किससे बोल रहा है कि जिसने उसके वचन को थामा है ना, उसको वो क्या करेगा, आने वाली कोई भी परीक्षा उसमें वो बचा के रखेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उस बीच में भी हम उसके हाथ को हम अनुभव कर सकते हैं। उस बिस्तर में चाहे हो हम बीमारी के, चाहे चारों तरफ विरोध हो, उसमें भी हम देख सकते हैं कि विरोध तू मेरा क्या कर सकता है, बीमारी तू मेरा क्या कर सकती है, क्योंकि मैं किसके हाथ में हूं, इस सृष्टि को बनाने वाले के हाथ में हूं। तो उस समय जब हम बड़ा दिलेरी से बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए क्या किया है, क्योंकि मैं बचाए रखूंगा। आप बोलो, हो सकता है कोई मनुष्य बोलता ना, भैया कोई भी दिक्कत हो मैं बचा लूंगा, मनुष्य तो बदल जाएगा। ये बदल सकता है क्या? ये वचन कभी बदल सकता है? कहते हैं आकाश और धरती क्या हो जाएगी, टल जाएगी, मगर मेरा लिखा हुआ वचन ना बिंदु ना मात्रा, जो लिखा है वो सब क्या होगा। अब जो बोलता है
इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। किन किन को विश्वास है कि वो बचा के रख सकता है? फिर क्यों डरते हैं? फिर क्यों डरते हैं? आप देखना, सूबेदार की मैंने शुरू में बात बताई आपको। उसने क्या बोला था कि श्यामी, मैं 100 लोगों के ऊपर हूं, जिससे मैं जैसा बोलता हूं वो वैसे करते हैं, मगर तू यहीं से बोल दे, मेरा वो जो सेवक है ना यहीं से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति का विश्वास देखो। अब उसके विश्वास से और हमारे विश्वास से थोड़ा तुलना करके देखो, किसका विश्वास बड़ा है। वो ऐसे बैठ के वचन नहीं सुनता था जैसे आप सुनते हैं। उस सूबेदार के विश्वास को और अपने विश्वास को तोल कर देखो, अभी किसका विश्वास बड़ा है। हम तो बोलते हमने तो डूब कर बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा भी पा लिया, मगर उसका जो कभी मीटिंग में ऐसे नहीं बैठा है, उसका विश्वास देखो। मैं जब देख रहा था मैंने कहा प्रभु क्या विश्वास था उसका। कहता है प्रभु तो यहीं से बोल दे, मेरा सेवक उधर चंगा हो जाएगा। विश्वास देखो कैसा विश्वास है उस व्यक्ति का। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, मन को देखकर काम करता है। हम पहले ही मन में बना लेंगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, जब तक मैं दवाई नहीं लूंगा, जब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मैं ठीक। तो कहता है बेटा तू जा दवाई खा। डॉक्टर भी बोलता है ये सुबह की है, ये शाम की है, ये दोपहर की है। हम तीनों टाइम लगातार दवाई खाएंगे, मगर 3 टाइम प्रार्थना की बोलेंगे तो ये तो हमसे नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोल दिया 3 टाइम दवाई खानी है, सुबह शाम बराबर खाएंगे, और बोल देंगे अगर मैं भूल जाऊं तो बेटा मेरे को याद दिला देना, हाँ दवाई खानी है। मगर ये नहीं बोलते कि बेटा मुझे 3 बजे वाली प्रार्थना करनी है, मुझे याद दिला देना। अलार्म भी बजता ना, उसको भी ठप चुप हो जा, भी थोड़ा सोने दे। आप बताओ, प्रभु खुश होगा हमारी ऐसी चाल चलन से? वो उसी से बोलता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय में क्या करूंगा, बचा के रखूंगा। सबसे नहीं बोलता वो, जिसने उसके वचन को थामा। यानी कि क्योंकि हम जब मसीह के पीछे चलते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम धीरज से सह लेते, प्रभु माफ कर इसको। कहता हाँ ये इसने मेरे वचन को थामा है। क्योंकि कोई कुछ बोलता है ना, हम तुरंत तू कैसा बोलने वाला है, मेरी मर्जी है मैं किसी को भी मानूं, मगर उससे बोलने पर अगर वही चीज हम प्यार से बोले, नम्रता से बोले। क्योंकि यहाँ पर जब हम पढ़ते समय, पढ़े बेटा एक बार, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों। जो पृथ्वी पर रहने वालों। आप देखना एक शब्द और आया है यहाँ पे, कि मैं उनको बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए और सारे संसार पर आने वाला। अब एक पॉइंट और इसमें मिला लेते हम, किन को बचा के रखेगा? वो जो उसके वचन को थामते हैं। और आगे लिखा है जो पृथ्वी पर रहने वाले के लिए परखने के लिए। किसके लिए? पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए। थोड़ा ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। पढ़े, यहां से पढ़े, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं एक शब्द आया है, क्योंकि ये जब जो कलेश के बारे में जहाँ पर हम पढ़ते हैं, बचा के रखूंगा परीक्षा के समय में, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये शब्द जो है, आप देखना कभी कभी जैसे मसीह विरोधी या और कोई सतावट जैसे कलेश जो आया है, तो बिल्कुल परमेश्वर, जैसे मैंने उधर बताया है आपको फिलिप्पी की एक कलीसिया को जो प्रभु ने कैसे बचाया था, कि उसको उस पीड़ा से नहीं निकाला था, मगर उस बीच में उन्होंने परमेश्वर के हाथ को अनुभव किया था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, थोड़ा सा भी और पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर जब पढ़ते समय, क्योंकि उधर यीशु मसीह एक शब्द जब हम पढ़ते, एक आयत और निकाल ले बेटा, इसको मिला के फिर जब हम पढ़ेंगे। क्योंकि आज क्या है, यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग सताए जा रहे हैं।
अभी मणिपुर में और एक दो जगह नहीं, बहुत जगह सतावट हो रही है। तो निकालेंगे बेटा, एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? घृणा करेंगे। मेरे नाम के कारण, किसी और के कारण नहीं। किसके कारण? अभी आप देखना, हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग किस लिए हमसे घृणा करते हैं? ये यीशु को मानते हैं। पहले जब दारू पीते थे, झगड़ा करते थे, इतनी कोई घृणा नहीं करते थे हमसे। जब लड़ते थे, जब नहीं करते। आप किसके लिए? यीशु के नाम से। आज बहुत से लोग, तो पढ़ ले वो वचन, निकाल ले अगर मिल गया तो। मत्ती 10 क्योंकि लिखा था परीक्षा के समय में उस बचाए रखूंगा। पढ़े बेटा, मत्ती 10 का 26 से पढ़ ले, समझ में अच्छा आएगा। मत्ती 10 का 26। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। अभी सबसे पहले कहता है कि मनुष्य से मत डरना। आगे, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के सामने ऐसा कोई चीज नहीं जो ढकी हुई है कि खोला, क्योंकि कितना भी तुम ढाप लो वो सब खोल देगा। आगे, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हाँ, प्रभु के सामने हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। हाँ, आगे, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो। कहता है अगर मैं तुम्हें अंधियारे में कहता हूँ उसे क्या करो तुम? उजियाले में। अभी हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सीखते, अगर अंधेरे में हम सीखते उसको क्या करो तुम? उजियाले में बताओ सबको। हाँ, आगे, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। अगर तुम कानों कान सुनते हो, इधर हम कानों कान सुनते हैं, तो उसको क्या करो? छतों पे जाकर प्रचार करो। बहुत से लोग डरते हैं, नहीं यीशु का नाम नहीं लूंगा भैया, यहाँ पे कोई मार ना दे। कहते उन्हें क्या करो तुम? हाँ, आगे, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। ये है मेन पढ़ाने का मेरा। जो शरीर को घात करते हैं, आत्मा को घात नहीं कर सकते। अभी देखना यहाँ पे कितना विरोध हो रहा है। वो किसको घात कर सकते हैं? शरीर को ही कर सकते हैं, वो आत्मा को नहीं कर सकते। तो इसलिए पढ़ेंगे, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हाँ, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इससे हम सीखने को क्या मिलता है? हाँ? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था आने वाली उस परीक्षाओं में मैं भी तुम्हें क्या करूंगा? बचा के रखूं, क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर लिखा है, आज बहुत से लोग जब यीशु के पीछे चलते हैं, जब परीक्षा आती है तो क्या आता है? जब सबसे ज्यादा क्या आता है? हमारे शरीरों को तो मारते लोग। तो प्रभु कहता है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। अभी कोई भी मनुष्य हमारे शरीर को ही नष्ट कर सकता है, वो मनुष्य हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तो प्रभु का वचन कहता है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। यानी कि जो हमारे शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। आगे, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। किससे डरना है हमें? आप बताओ किससे डरना है? आप बताओ किससे डरना है? क्योंकि जो शरीर को घात करते हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है, पर जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है उससे डरना है हमें। किससे डरना? मतलब परमेश्वर से डरना, किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आगे और पढ़े बेटा। क्या पैसे में 2 गोरैया नहीं बिकती तो भी क्या तुम्हारे... पैसे में 2 गोरैया? ये 2 गोरैया क्या है ये? है? अभी वो दिखती नहीं हमारे यहाँ, पहले तो दिखती थी बहुत। क्या है वो? चिड़िया जो होती ना, क्या पैसे की 2 गोरैया? क्योंकि उस समय ये चिड़िया भी, अब मैं जब एक बार गया था गांव, अभी ज्यादा नहीं दिखती, वो चिड़िया की तरह है वो हमारे गांव में। उधर उसको तीतुर बोलते, तीतुर चिड़िया की तरह ही होती है ना। उसका मीट बहुत टेस्टी लगता है। उसको कुछ जो क्या नाम उनके, कुछ लोग जो पकड़ने वाले पकड़ के लाके इधर गांव में बेचते थे, उसको खाते थे। हाँ, तो वही है, उसको पकड़ के तो लिखे कि क्या पैसे में 2 गोरैया नहीं बिकती
यानी कि जो पंछी जो है पैसे के बिकते हैं ना, वो आगे तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। इसको पढ़ने का मतलब ये है, यानी कि वो जो चिड़िया है कम दाम की, ज्यादा वैल्यू नहीं उनकी, कम रेट की है। कहते ना, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता की इच्छा के बिना उन पर एक भी भूमि पर, यानी कि जब ये उड़ती है ना ऊपर आकाश में, तो जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी तब तक वो नीचे मरेगी नहीं, गिरेगी नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए देखा, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन पर एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। यानी कि पंछी भी अगर एक भी मरना है तो प्रभु की मर्जी में मरना है। वो आगे पढ़ेंगे बेटा। इतनी सस्ती चिड़िया है जो कि, हाँ, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हाँ, इधर लिखा है, यानी कि जो कुछ पैसे की एक चिड़िया बिकती है, मिलती है, वो भी पिता की इच्छा के बगैर नहीं गिरती, तो तुम तो बहुत गौरैये से भी बढ़कर हो। तो कहता परमेश्वर तुम्हारे एक एक बाल भी क्या है, गिना हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि चिड़िया तो क्या है, कुछ पैसे की मिलती है, मगर हमको इधर जो बोलते हैं ना, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो, क्योंकि तुम्हारे एक एक बाल भी क्या है, गिना हुआ है। देखे ना, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। यानी कि एक अगर चिड़िया भी ऊपर से जब गिरती है, मरती है, वो बाप की मर्जी के बिना नहीं गिर सकती। तो ऐसे हमको भी हर कोई कैसे, हमारा बाल एक भी कोई तोड़ नहीं सकता जब तक बाप की इच्छा ना हो। हमारा एक ही काम है, हमारा काम क्या है, जो वचन उसका सुना है धीरज से उसको थाम के चलते रहे विश्वास में। कोई हमारा चाहे कितना भी धमकी दे, जब तक बाप की मर्जी नहीं, हमारे एक बाल को भी कोई छू नहीं सकता। विश्वास है आपको? आज बहुत से लोगों को डरा धमका कर क्या है, वापस घर वापसी लेके चले गए। लोगों कहाँ ले गए? आप सोचना, वचन हमने कितनी बार पढ़ा, अगर कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर देगा तो मैं दूतों के सामने और पिता के सामने उसको क्या कर दूंगा। आज कुछ लोग उनको धमकाने के लिए आए होंगे, वो डर के मारे वापस घर वापसी चले गए। मगर हम उनसे बोले, भाई हम घर वापस कहाँ, असली घर में तो आप आए हैं, हम वापस कैसे जाए? अब बड़ी मुश्किल से तो असली घर मिला है, अब वापस कैसे जाए? अब तो भैया चाहे मार दे फिर भी वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि इधर लिखा है, अगर एक गौरैया भी अगर गिरेगी तो बाप की मर्जी में गिरेगी। और अगर हमारे पास कोई आया है ना, तो जब तक बाप की मर्जी नहीं होगी। इसलिए लिखा है, जो शरीर को घात करते उससे मत डरो, जो आत्मा और शरीर को घात कर सकता है उससे डरना है। किससे डरना है? परमेश्वर से। हम मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके वचन को हम थाम के चल रहे हैं तो आने वाली परीक्षा में वो हमको क्या करेगा? बचा के रखेगा। डरने की जरूरत, अगर कुछ भी एक बाल भी गिरना है तो उसकी मर्जी में ही गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा। तो एक बाल के लिए जब प्रभु बोलता है तो खून तो बहुत दूर है, हैं? जब परमेश्वर एक बाल के लिए बोलता है, बाल की कोई वैल्यू नहीं है ना, खून की तो वैल्यू होती है। तो कहता अगर एक बाल भी गिरना है तो बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिरेगा। इसलिए जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसके वचन को अगर थाम के चलेंगे तो कहते हैं आने वाली परीक्षाओं में मैं तुम्हें क्या करूंगा? संभाल के रहूंगा। इसलिए हमें डरने की जरूरत, जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, अकेले में बैठ के जो वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, ताकि आप भी उसको पहचान सको। क्योंकि जब हम, आप देखना, जब जब हम परमेश्वर की मर्जी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, शैतान हमको क्या करता है? बहुत रुकावट डालेगा। आप देखना, जब चेले लोग आखिरी में प्रार्थना कर रहे थे, कितना नींद आ रहा था। इसीलिए जब भी हम कुछ कोशिश करते हैं तो क्या करेगा? वो आगे बढ़ने में बहुत जोर लगाएगा। विचार, अभी देखना, मैंने पहले भी बताया, सब कुछ मैंने यहाँ भी देखता हूँ, जब हम टीवी वगैरह और कुछ देखते, फोन चलाते, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर जब प्रार्थना करेंगे तो नींद भी आएगी, विचार भी आएंगे, काम भी दिखेगा, ये भी करना वो भी करना। मगर और कुछ करेंगे तो कुछ बात है नहीं आएगी। उसको पता है,
क्योंकि यही जगह जहां ये बैठ के तैयार हो सकता है, इसलिए वो चीजों में क्या करेगा, बहुत रुकावट डालेगा। तो इसलिए आइए हम यहाँ पर जब एक आयत और पढ़ ले बेटा, इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि वो परीक्षा में हमें क्या करेगा, बचा के रखता है वो। तो इसलिए जो फिलदिफी की कलीसिया से बोलता है, जो उसका प्रकाशित वाक्य में आया बेटा जल्दी से 3 का जो हमने इधर लिखा है, धीरज के वचन को थामा, ये भी सीख लिया। और पृथ्वी पे रहने वाले के परखने के समय जो संसार पे आने वाला यानी कि अगर जो संसार देखा ना, पृथ्वी पर जो रहने वालों को परखने के लिए जो सारे संसार पे आने वाला है। अभी बहुत से लोग, कुछ लोग जो संसार यानी कि कुछ तो क्या है, संसार की बातों पे लगे, उनको परखेगा वो, मगर जो जय पाने वाले हैं उनको परखने की फिर जरूरत, क्योंकि जो पृथ्वी पर है, जो अपनी जगह के बारे में या कोई अपनी प्रॉपर्टी के बारे में या कोई अपने मान सम्मान में लगा, प्रभु उनको परखेगा। मगर जो जय पाए हुए उसको तो फिर परखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आगे पढ़े बेटा, इसका 11 ले थोड़ा सा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसलिए कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यानी कि बहुत जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, यानी कि शैतान नहीं चाहता कि कुछ भी हमारे पास रहे, वो सब कुछ छीनने की कोशिश में है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसको क्या कर, थामे रहे। समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, थामे रहे। क्योंकि अगर थामे नहीं रहेंगे तो कोई भी तेरा मुकुट छीन ना ले। क्योंकि जो प्रभु ने हमें काम दिया है, क्योंकि काम करेंगे तभी मुकुट मिलेगा ना, अगर काम नहीं करेंगे तो मुकुट नहीं मिलेगा। आप थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहूदा से ले ले, यीशु मसीह के 12 चेले में से कौन था, एक यहूदा था। उसने जो काम उसको दिया था प्रभु ने, उस काम को वो सही से नहीं कर पाया। इसलिए क्या है, उसका मुकुट कहां, किसने छीन लिया, किसने छीन लिया, नहीं, हाँ? क्योंकि जो काम अभी हमको भी प्रभु ने एक एक काम दिया है। कुछ काम दिया आपको किसी प्रभु ने कुछ, या ऐसे ही बैठे हैं खाली पीली, कुछ काम दिया है आपको कुछ इधर हम जब आए हैं कुछ काम है हमारा, या ऐसे ही आके बैठ गए, क्या काम है, क्या काम है हमारा? कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, थामे। आपने प्रभु से कुछ पाया है यहाँ पे जब बैठे हैं? कुछ लिया है अभी तक, या ऐसे ही है खाली? कुछ पाया है? कोई बता सकते हैं क्या क्या पाया है? प्रभु कहता है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो हमने कमाया है उसको बचा के रखे, अगर उड़ा देंगे तो। आपने इतने दिन से चल रहे हैं प्रभु के पीछे, कुछ कमाया है? ये वो फटा हुआ झोला लेके चल रहे, सब गिराते जा रहे। अभी बताओ कुछ भी, मैं एक एक का नाम लेके पूछूं क्या कमाया आपने? लिखा ना जो कुछ तेरे पास है। अब मैं अगर पूछूं एक एक से क्या है तुम्हारे पास, तो कुछ होगा जब भी तो बचा के रखेंगे। बहुत से ने तो क्या करा है, कमाया होगा खो दिया, जरा सा कुछ कमाया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, इसके द्वारा सब निकाल दिया। कुछ बचा के रखा है? समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है समझ में? कुछ बचा के रखा है तो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, थामे रहे। ऐसा क्यों बोलता है थामे रहे? हैं? क्यों बोलता उसे थामे रहे?
कि कोई तेरा मुकुट, यानी कि थामे नहीं रहेंगे तो कोई छीनने वाला है। इसलिए है ना कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, यानी कि थाम के रखना पड़ेगा। छीनने वाला चारों तरफ घूम रहा है। किसका छीन लिया था? यहूदा का छीन लिया है। कैसे छीना था पता है आपको? उसको काम दिया था, पैसे रखता था वो, तो पैसे के चक्कर में उसका इतना लालच बढ़ गया कि एक दिन उसने यीशु का भी सौदा कर लिया। हा? इतना लालची बन गया कि उसने क्या करा कि अगर मैं उसको पकड़ा दूंगा तो तुम क्या दोगे? कि हम 30 चांदी के सिक्के देंगे। हम भी कितनी बार सौदा कर लेते हैं। जैसे किसने कर लिया था? एसाव ने कर लिया। किसने? एसाव ने कर लिया था। क्या सौदा कर लिया? मेरा पहलौठा का हक तू ले ले, मुझे दाल दे दे बस। हम भी कितनी बार क्या करते हैं, संभाल के नहीं रख पाते, दे देते हैं। कहते मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, जो तेरे पास उसको क्या कर, थाम के रख, कहीं ऐसा ना कोई छीन के ले जाए। तो यहूदा का छीन के ले गया था किसने? शायद अगर सही से हम पढ़ेंगे तो मेरे अंदाजे से पौलुस ने ले लिया था उसको वो हक, वो मुकुट जो है, जो उसको मिलना था। क्योंकि उसने जब काम इस तरीके से किया है, वो मुकुट उसको जरूर मिलेगा। किसको? पौलुस को। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, पढ़े बेटा सही से इसको जरा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ, क्योंकि इधर लिखा है जो जय पाने वाला व्यक्ति है उससे तो कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, कलीसिया से बोलता है वो मुकुट कोई तेरा छीन ना ले। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने हर एक को क्या है, काम दिया है। अगर हम वो पूरा काम करेंगे तो एक दिन हमें क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। तो परमेश्वर ने हम हर एक को काम दिया। अगर उस काम को हम पूरा करेंगे तो एक दिन जब उसके न्याय सिंहासन में जाएंगे तो हम उसके परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ से क्या पाएंगे? हम मुकुट पाएंगे। तो लिखा है जो तेरे पास उसे थामे रहे, कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। क्योंकि अभी जो हमारे पास है उसको हम बचा के रखें, इधर उधर की बातों में उसको हम गवाए ना। तो उसी तरह यहाँ पर जब पढ़ते समय, क्योंकि हर एक के लिए प्रभु ने मुकुट रखा है, और सच में हम सब के लिए एक एक काम है। क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ते समय जय, उधर और आगे पढ़े बेटा, 12 भी पढ़े। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्मा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ, इधर लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्मा बनाऊंगा। यानी कि सबसे नहीं बोलता है, किससे बोलता है? जो जय पाए उसको मैं क्या करूंगा? अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्मा बनाऊंगा। अभी मान लो, देखो ये मंदिर है, ये क्या है? ये मंदिर है, मगर यहाँ पर है ना कोई खम्मा नहीं है। उसके लिए क्या है? ये गार्डर रखी हुई है। ये छत का वजन किस पर है? गार्डर पर है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो मंदिर, ये मंदिर का जो खम्मा इस समय कहाँ है? ये गार्ड, इसने वजन संभाल के रखा है। तो इसलिए लिखा है जो जय पाए उसमें परमेश्वर के मंदिर में एक खम्मा बनाऊंगा। खम्मा का मतलब यानी कि इस छत का सारा बोझ इसने संभाल के रखा है। उसी तरह जय पाने वालों को आज परमेश्वर देखता है कि कौन है जो इस कलीसिया की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलने वाला है। समझ में आ रहा है? जैसे इसका वजन इसने झेल रखा ना, ऐसा कोई है इसका वजन अपने ऊपर लेके चले। वो तो भैया पास्टर का ही काम है, हमारा नहीं है। किसका काम है? ये तो पास्टर हैं, वो एल्डर है, उनका ही काम है, हमारा काम नहीं है। लिखा जय पाने वालों को परमेश्वर के मंदिर में एक खम्मा बनाऊंगा। क्योंकि खम्मे का काम क्या है? ये सारी छत का वजन को संभाल के रखना। उसको मैं क्या करूंगा? जय पाने वालों को अपने मंदिर का खम्मा बनाऊंगा। उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये जो खम्मा जो है जिसको बाहर नहीं निकाल सकता,
ऐसा है कोई जो खम्मा बनना चाहता है मंदिर का? समझ में आ रहा आपको? है कोई जो मंदिर का खम्मा बनना चाहता है? खम्मे का काम क्या है? हाँ? जैसे ये गार्डरों ने छत संभाल रखी है, क्योंकि कभी कभी देखना कोई बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसमें एक खम्मे से काम नहीं चलता। उसमें क्या है, थोड़े खम्मे ज्यादा चाहिए, ताकि बड़ी छत है तो उसमें क्या चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए। और खम्मा ऐसी चीज है उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसको बाहर निकाल दिया तो सब क्या हो जाएगा। इसलिए कहता है कि मैं उसको कभी खम्मे को बनाऊंगा, उसको कभी बाहर नहीं निकालूंगा। ये जो खम्मा है ये किसको दर्शाता है? ये जो बोझ जो है ना, उसी तरह एक एक जो हम खम्मा का मतलब वही है जो कलीसिया की जो बोझ लेके चलना चाहता है, जो बोझ उठाना चाहता है। अभी बहुत से लोग प्रार्थना की जिम्मेदारी लेते कि इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु इसको आगे बढ़ाए। कोई जिम्मेदारी लेता क्या है कि चलो यहाँ पर कुछ जो भी काम देखे हम करें। ये वही है बोझ उठाने वाला। खम्मे का काम क्या है? बोझ उठाना। मगर हमारा काम क्या? नहीं भैया, वो तो पास्टर का काम है, एल्डर का काम है, हमारा कुछ नहीं। हमको तो चटाई मिल गई, बैठ गए आके, वचन सुन लिया, गए। वचन सुन लिया, गए। हमारी कोई जिम्मेदारी, हम कोई बोझ उठाना नहीं चाहते। कहता है जय पाने वालों को मैं परमेश्वर के मंदिर का क्या बनाऊंगा? खम्मा बनाऊंगा। फिर कभी कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता। ये खम्मे के बारे में समझ में आया है? अगर आपको भी लगता है कि हाँ परमेश्वर इसका वजन में भी थोड़ा सा क्या है, अपने ऊपर है कोई तैयार लेने वाला वजन? कहते भैया हमारा खुद वजन नहीं, अभी तो संभल रहा है। अभी तो हम खुद ही सही से नहीं खड़े हो पा रहे, तो ये छत का वजन कैसे संभालेंगे? हाँ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और थोड़ा सा आगे बढ़े। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। इधर लिखा है, ये जो खम्मे का समझ में आया है। फिर आगे पढ़ते हैं, वे फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम अर्थात नए यरूशलेम का नाम। ये नया यरूशलेम पता कौन है? ये नया यरूशलेम ये दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया, उसको बोलते हैं नया यरूशलेम। तो कहते हैं कि मैं, उधर लिखा है, मैं परमेश्वर का नाम लिखूंगा और अपने परमेश्वर के नगर यानी कि नए यरूशलेम का नाम लिखूंगा, और जो मेरे परमेश्वर के पास जो स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये किस पर लिखे जाएगा? ये जय पाने वालों पर। अगर आज देखे, इस समय देखे, तो ये नाम जो है कि इन पे लिखूंगा, यानी कि अगर आज हम देखें, आज के समय पर ये क्या है, एक समय आएगा जब प्रभु लिखेगा। मगर आज के समय पर जैसे हम देखते ना, एक इस अभी यहाँ की भाषा में देखें तो एक पास्टर को जब हम देखते हैं, जब पास्टर को जब देखते हैं, क्योंकि उसको एक नाम दिया गया है पास्टर। अब बाहर के लोग उससे क्या करते होंगे? इस समय घृणा करते होंगे, ये आ गया लोगों को धर्म बदलने वाला, ये आ गया लोगों को अपने तरफ पहला फुसला के बोलने वाला, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। मगर एक समय आएगा, जैसे आज हमें भी लोग बोलते होंगे, मगर एक समय आएगा जब प्रभु बादलों पर आएगा। कितना अच्छा वो दिन होगा जब हमें बड़े आदर से बुलाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कैसे होगा वो समय, उस समय जब हमको बुलाएगा बड़ी। अभी तो हो सकता है, अभी देखो जगह जगह सता रहे ना लोगों को, ये बड़ा, ये प्रभु का नाम बहुत लेता है, ये कलीसिया बना रहा है, ये लोगों को भड़का के ले जा रहे हैं। मगर जब प्रभु आएगा उस समय कैसे प्रभु हमको बात करेगा? कैसे करेगा वो? बताओ किस तरीके से बोलेगा? बड़ी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब लिखा गया है कि मैं अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा और अपने परमेश्वर का नगर, यानी कि परमेश्वर का नगर कौन? नया यरूशलेम। ये नया यरूशलेम कौन है?
कलीसिया है, जो तैयार हुए, जो जय पाए हुए लोग हैं, ये वो है ये। और जो मेरे परमेश्वर के पास से उतरेगा, परमेश्वर के पास से उतरेगा कौन? जो स्वर्ग से जो उतरने वाला है, कौन? ये कलीसिया जो दुल्हन है, उस पर अपना नाम लिखूंगा। क्या नाम लिखूंगा? समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? सबसे पहले लिखा जय पाने वालों को मैं क्या बनाऊंगा? मंदिर का खम्मा बनाऊंगा। खम्मे का काम क्या होता है? ये छत का बोझ सब खम्मे पर है, और जो बोझ उठाता है उसको मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। आज बहुत से सेवक हैं जो सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, उसको वो कहता मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। समझ में आ रहा है? अगर हो सके इस बोझ को हम भी ले ले थोड़ा सा, सच्चे मन से आज जो सेवा कर रहे हैं, कि तो उसको मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा, अपने मंदिर से कभी उसको बाहर नहीं निकालूंगा। आपको पता है खम्मे को कभी बाहर निकाल दिया तो छत पूरी नीचे। क्योंकि आज बहुत से सेवक हैं जो कलीसिया की जिम्मेवारी लेके चल रहे सच्चे मन से, यानी कि पूरा बोझ उठा के चलते हैं। वो वायदा करता है, उसको फिर कोई लिखा ना, पढ़े बेटा, इसको बहुत अच्छा शब्द है ये। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने नहीं, ऊपर से ये, मैं मंदिर में खम्मा जो बनाऊंगा, जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वे फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि ये अपने पूरा सच्चे मन से सेवा करता था, भजन लेके चलता था कलीसिया का, यह कभी बाहर नहीं निकलेगा। और आगे बोलता है मैं अपने परमेश्वर का नाम उस पर लिखूंगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा, और नया यरूशलेम का भी उस पर क्या करूंगा? नाम लिखूंगा। आगे, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज अगर एक व्यक्ति जो बोझ लेके चल रहा है, उसको हम आज के नाम पे उसको बोलते हैं, हम पास्टर बोलते हैं। आज हो सकता है वो लोगों की निगाह में क्या है, उसको तुच्छ निगाह से लोग देखते होंगे। हो सकता है हमें भी जब हम सेवा करते हैं लोग हमको तुच्छ निगाह से देखते हैं, मगर एक समय आने वाला है जब यीशु के बोलते हैं ना, यीशु का शिष्य है, चेला है, तो क्या है, गलत निगाह से देखते हैं। मगर एक जब समय आएगा इस पृथ्वी पर, जब अभी तो हमको लोग तुच्छ समझते हैं, मगर जब प्रभु जब लौटेगा यहाँ पर, यानी कि बादलों पे आएगा, हमको बहुत सम्मानित के साथ, आप देखना जब दूल्हा आता है दुल्हन को कितना आदर से लेके जाता है बैंड बाजे के साथ। तो उसी तरह आज लोग हमको कुछ अलग अलग निगाह से देखते होंगे। ये आ गए वो मसीह लोग, ये आ गए भड़काने वाले। आज हो सकता है हमको कुछ अलग अलग निगाह से देखते होंगे, मगर जब प्रभु बादलों पे आएगा हमें बड़े सम्मानित के साथ बादलों पे लेके जाएगा। कैसा समय होगा वो, समझ में आ रहा है आप? तो इसीलिए वो 13 भी पढ़े हम। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यानी कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, वो यही कहता है कि जय जो पाएगा उसको मैं क्या करूंगा, अपने मंदिर का खम्मा बनाऊंगा। उस खम्मे को फिर कोई बाहर नहीं निकालेगा। और उस पर क्या होगा, मैं अपने पिता का नाम, नए यरूशलेम का नाम, और जो बादलों पे आएगा, यानी कि बादलों पे कौन, यीशु मसीह आएगा, उसका भी नाम होगा। ये किसके ऊपर, ये दुल्हन के बारे में बोला जा रहा है। ये दुल्हन सिर्फ वही है जो जय पाए लोग ही दुल्हन में शामिल होंगे, सब शामिल नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ कौन शामिल है उसमें, जो जय पाए हुए लोग हैं वही उस दुल्हन में शामिल होंगी। तो इसलिए आइए हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा है जो मेरे धीरज को वचन को थामे रहेगा तो आने वाली चाहे कोई भी परीक्षा उसने वायदा किया है, मैं भी उसको क्या करूंगा, बचा के रखूंगा। तो आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु जो जो तेरे वचनों को हमने सुना है, आने वाले समय में चाहे समस्या या परेशानी या बीमारी या दिक्कत जो भी हो, तेरे वचन को हम थाम के चलने के लिए हमें ताकत दे। जैसे दाऊद थाम कर चला, जैसे यूसुफ थाम के चला,
ऐसे बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब वो प्रभु के पीछे चले, कितना उनको सताया गया, मगर जो सीखा था, सुना था, उसमें वो खड़े रहे, क्योंकि उसने बोला है जो शरीर को घात करते उनसे मत डरना, मगर जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है उससे डरे। आज बहुत से लोग इंसानों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। आज बहुत से लोग दुनिया में बोलते हैं कि सब कुछ पैसा ही है। अगर आपको प्रभु ताकत नहीं देगा तो पैसे कैसे कमाओगे आप? हालेलुया। प्रभु जी तेरे चरणों में आते, फिलदिल्फी की कलीसिया से बोलता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामे है, इसलिए मैं भी उस परीक्षा के समय में तुझे बचा के रखूंगा। उस परीक्षा में वो उस परीक्षा से हटा के दूसरी जगह नहीं रखेगा। उस परीक्षाओं में भी उस जीवते परमेश्वर के हाथ को महसूस कर सकते हैं हम, क्योंकि उस कलीसिया ने उस हाथ को महसूस किया था। आज भी जितने भी लोग उसके वचन को थाम के चलते हैं, वो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं परमेश्वर की नजदीक में हूं, मैं परमेश्वर की हजूरी में हूं, मैं परमेश्वर के समीप में हूं, इसलिए कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसने वायदा किया है कि अगर 2 पैसे की जो गोरैया मिलती है, जब तक बाप की मर्जी नहीं होगा वो भूमि पे गिर नहीं सकती। वो कहता तुम गोरैयों से भी बढ़कर हो तुम। हालेलुया। इसलिए हमें किसी मनुष्य से, कोई परीक्षा से, कोई भी ऐसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन में पढ़ा है, जो सारे संसार पे आने वाली है, हो सकता है हम महाकलेश में, या हो सकता है कोई भी कष्ट कैसी भी प्रकार का हो, उसने बोला है मैं बचाए रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। आइए हम प्रभु के चरणों में, जितना वचन हमने सुना है, सीखा है, कि हम उसके वचन को थाम के चलते हैं। अगर थाम के चलते हैं, वो वायदा करता है कि मैं भी तुमको परीक्षा के समय बचाए रखूंगा। हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारा बाप हमसे वायदा कर रहा है। आज कोई इंसान वायदा नहीं कर रहा। वो कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। हालेलुया। इसलिए चाहे विरोध कितना भी बढ़ता जाए, सतावट कितनी भी बढ़ती जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज जब हम न्यूज में देखते हैं, आज इतने लोग पकड़े गए, इतने लोगों के चर्च तोड़े गए, इतना कुछ भी हुआ, हो सकता है उन्होंने वचन को थामा नहीं था, मगर जिसने वचन को थामा उससे वो आज वायदा करता है कि आने वाली हर परीक्षाओं में मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। जैसे यूसुफ ने अपने धीरज के वचन को थामे रखा, एक समय आया जब वो सिद्ध हो गया, उस धीरज के सहते सहते वो एक सिंहासन पर बैठ गया। आज हो सकता है हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में जहां हम काम करते, हमें उसके नाम से सता रहे लोग, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उस धीरज को, अपने काम को करने दो, जैसे याकूब 1:4 में हमने पढ़ा है। क्योंकि जब तक विरोध या सतावट या परेशानी नहीं आएगी, तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते। वो चाहता है कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं कि प्रभु इन दिनों में किस तरीके से हमसे बात कर रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब जगह जगह देखते हैं विरोध बढ़ रहा है,
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो सतावट के समय हम प्रभु का इनकार कर दें। इसलिए इन दिनों में हम मजबूत हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में चाहे कितना भी परिस्थिति विपरीत हो जाए, हम उसके वचन को थामे रहें, जो सीखा उसमें खड़े रहें। हालेलुया। क्योंकि बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो तुम्हारे पास है उसको थामे रहो। क्योंकि जो कुछ हमने मेहनत से कमाया है, शैतान का ऐसा नो हमसे छीन ले। इसलिए इन दिनों में हम जागृत रहे। समय समय पर विरोध बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसकी हजूरी में समय बिताए। आइए हम प्रभु के दास के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब के साथ, तेरे दासों के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, प्रभु के दूसरी आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। सबको जय मसीह की।